अच्छा जी, अगर हम मज़ीद बात कर लें इसका मज़ीद इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की, तो जिस तरह से मैंने आपको पहले बताया था कि रदरफोर्ड ने ये बात सबसे पहले डिस्कवर की कि एक जो एटम है उसके अंदर डेंस न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद हैं, जो कि प्रोटॉन्स जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन जो है इट हैज़ नो चार्ज या न्यूट्रल, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस में सर्वाइव कर लेते हैं या उसी में लोकेशन उनका होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग आउटसाइड द न्यूक्लियस, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स के जो शेल्स होते हैं उनके मुख्तलिफ लेवल्स होते हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। साथ साथ ये भी है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कोई पर्टिकुलरली सॉलिड बॉल्स नहीं है, बट एक्चुअली क्या है, दे आर एक्चुअली द बंडल्स ऑफ एनर्जी। जितनी ही वो इतनी तेज़ी के साथ मूव करते हैं जैसे कि कोई लाइट जो है वो तेज़ी के साथ ट्रैवल कर सकती है, जबकि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो ये दोनों अच्छा इलेक्ट्रॉन्स में ये भी शायद आपको मैंने बता चुकी हूँ कि पहले के इलेक्ट्रॉन्स हैव गॉट नेगेटिव चार्ज वाइल द प्रोटॉन हैज़ गॉट पॉजिटिव चार्ज, याद रखिएगा, और न्यूट्रॉन हैज़ नो चार्ज। और अब तक जो है वो तकरीबन 117 एलिमेंट जो हैं वो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। और किसी भी एलिमेंट का जो साइज़ है, एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, वो बेसिकली उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करता है। जैसे सबसे स्मॉलेस्ट है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन और एक ही प्रोटॉन मौजूद है। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट है, लार्जेस्ट एलिमेंट है, जो कि सन में भी मौजूद होती है, वो उस गैस का आपको नाम भी पता होगा इस एलिमेंट का, यूरेनियम, जिसमें तकरीबन 92 इलेक्ट्रॉन्स और 92 प्रोटॉन्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। मज़ीद अगर हम इसको थोड़ा सा और एनालाइज़ करें तो न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह से इसमें आपको इस डायग्राम में आप आसानी के साथ देख सकते हैं कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर मौजूद होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन, जबकि ये जो मुख्तलिफ शेल्स नज़र आ रहे हैं ना, दीज आर एक्चुअली द टाइप ऑफ द शेल्स इन विच द डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रॉन का जो शेल होता है वो एल शेल कहलाता है, पहला के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकॉर्डिंगली शेल के अंदर उनकी एग्जिस्टेंस होती है। जिस तरह से तो जितने जिसके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते चले जाएंगे उसका एटॉमिक नंबर बिल्कुल उसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें कि यहाँ पर आपको न्यूक्लियस के कार्बन का एटम यहाँ पे शो किया गया है। कार्बन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं। अब वो 6 के 6 प्रोटॉन्स जो हैं वो तो उसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपको मैंने बताया कि शेल में हैं। और पहले शेल के अंदर जो के शेल है, आपको यहाँ पे के शेल दिख रहा है, के शेल के अंदर जो है ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन चूँकि कार्बन का एटॉमिक नंबर ही 6 होता है, टोटल होते ही 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अगर 2 पहले में आ गए तो बकिया 4 किस में आए, बकिया 4 जो है उसके लिए एल शेल काफ़ी है। फिर मज़ीद उसको एम शेल, एन शेल, ओ शेल, पी शेल की ज़रूरत नहीं है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम सोडियम का एटम देखें, यहाँ पर सोडियम के पास 12 न्यूट्रॉन्स होते हैं और 11 प्रोटॉन्स एंड 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका न्यूट्रॉन ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सेम नंबर का हो, लेकिन जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं हमेशा नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स सेम ही रहते हैं। अब आपको के शेल में देखें, शुरू में 2 ही हैं। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, जब अगर उसके पास 11 प्रोटॉन्स हैं तो हमेशा उतने ही नंबर के इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इसका मतलब है कि 11 ही इसके इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। पहले में ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेल इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं आपको पता है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, के पहला शेल होता है, सेकंड शेल एल होता है, फिर उसके बाद एम होता है। पहले में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल में या सेकंड शेल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें 8 हो गए और 2 और 8 कितने हो गए, 10। अब बचा कितना, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन। एम में 8 इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर ही जो कि 11 होता है, उसको चाहिए ही 11 इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका जो अगला थर्ड शेल होगा उसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन काफ़ी है। तो इस तरह से इसकी इस तरह से अरेंजमेंट जो है कि इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से किसी भी एटम का वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। और जैसे जैसे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चलेंगे वो एलिमेंट उतना ही हैवी होता चला जाएगा। जैसे अभी आपको मैं बताया कि हाइड्रोजन सबसे स्मॉलेस्ट है, इसका क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, उसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन और 1 ही प्रोटॉन मौजूद है।